नागों का भी कोई रिलेशन है क्या? हाँ, अर्जुन का और नागों का ऐसा रिलेशन एक सुनने में आता है कि अर्जुन की जो पत्नी थी, ये तो सभी को जानकारी में है कि एक अर्जुन की पत्नी का नाम उलूपी था, वो नागकन्या थी। और अर्जुन के परपौत्र जो उन्होंने जन्मेजय जी, उन्होंने एक नाग सर्पेष्ठी यज्ञ करवाया था जिसमें समस्त नाग जाति का नाश होना था। जन्मेजय ने ऐसा यज्ञ इसलिए करवाया था कि जन्मेजय के पिताजी महाराजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप था। उन्हें श्राप था कि आज से 7वें दिन तक्षक नामक नाग आकर उनके प्राणों को हरण कर लेगा। तो जब जन्मेजय को ये पता चलता है तो जन्मेजय अपने पिता के प्राणों की रक्षा के लिए उन्हें एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखते हैं जहाँ कोई भी आ जा नहीं सके। उन्होंने महाराजा के लिए एक सुरक्षित स्थान की व्यवस्था कराई तथा उनके प्राणों की रक्षा हो। अब 7 दिन हो जाते हैं, तक्षक वहाँ आने का प्रयास करता है। तक्षक जब जा रहा होता है तो रास्ते में उसे महर्षि कश्यप दिखाई देते हैं। अब वो अपना भेष बदलता है और महर्षि कश्यप से पूछता है कि आप महर्षि आप कहाँ जा रहे हैं? तो महर्षि कहते हैं कि तक्षक आज महाराजा परीक्षित के प्राणों को हरण करने वाला है। तो तक्षक एक अपने जहर की बूंद एक हरे भरे वृक्ष में डाल देता है और फिर महाराज से कहता है कि अब इसको हरा भरा करके दिखाओ। महाराज थोड़ा सा हाथ में पानी लेते हैं महर्षि कश्यप और उसको अभिमंत्रित करके उस सूखे पेड़ पे डाल देते हैं। जैसे ही वो अभिमंत्रित जल उस पेड़ पे डालते हैं कि पेड़ पुनः जैसा था हरा भरा हो जाता है। और वो उनसे पूछता है कि अब वहाँ जाके क्या चाहते हैं? तो वो महर्षि कहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँगा तो एक तो हमारे जो राजन हैं उनके प्राणों की रक्षा हो जाए और दूसरे मुझे इतना धन मिलेगा वहाँ से जिससे मैं अपने आश्रम का संचालन और अपनी गृहस्थी का संचालन आसानी से कर सकूँगा। तो तक्षक कहता है कि आप इस पेड़ को खोदो, इसके नीचे बहुत सारा धन है। बस वो उन्हें वहाँ पर धन के लिए उलझा देता है और वहाँ तक्षक वहाँ पहुँचता है जहाँ पर परीक्षित राजा को रखा गया हुआ होता है। अब वो वहाँ एक ब्राह्मण के वेश में जाता है। जब पहरेदार वहाँ लगे हुए होते हैं वो उन्हें रोककर पूछते हैं कि तुम कौन हो और वहाँ क्यों जा रहे हो? तो वो कहता है कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैंने महाराज के लिए तपस्या का अपना फल देने जा रहा हूँ, जो उनके कान में जाके कहना होगा। तो जो वहाँ के पहरेदार हैं उसे जाने देते हैं। तक्षक जाता है ब्राह्मण के वेश में। तो महाराज परीक्षित तो इतने ज्ञानशील थे, उन्होंने उसे पहचान लिया और पहचाना कि तक्षक आ गया है। तक्षक जाता है और कान में उनको डंक मारता है और महाराज के प्राण हरण हो जाते हैं। जब ये बात महाराजा जन्मेजय को पता चलती है कि तक्षक आ गया और उसने उसके पिता के प्राणों का हरण कर लिया है, अब उन्हें बहुत क्रोध आता है और वो सर्पेष्ठी यज्ञ जिसमें ब्रह्मांड के जितने भी नाग होंगे वो सब आके भस्म हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत क्रोधित हो गए थे नाग जाति से ही। अब उन्होंने वो यज्ञ करवाया और यज्ञ करवा रहे थे तो ब्रह्मांड के जितने भी नाग थे वो सब आके उसमें भस्म हो रहे थे, उनकी आहुतियाँ लग रही थी। तक्षक वहाँ नहीं आया तो जन्मेजय ने सब ऋषियों से पूछा कि तक्षक अभी तक क्यों नहीं आया? तो कहते हैं कि उसको इंद्र ने शरण दी है। ऋषि मुनि जो होते हैं बता रहे हैं कि इंद्र ने उनको अपनी शरण में रखा हुआ है। तो कहते हैं कि इंद्र के सिंहासन सहित उसे बुलवा लो। अब इंद्र के सिंहासन पे तक्षक लिपटा है और इंद्र का सिंहासन आ रहा है। आहुति लगने ही वाली होती है, इतने में ब्रह्मा जी और ऋषि आस्तिक आते हैं और जन्मेजय को समझाते हैं कि बेटा इस तरह से तो सारी पृथ्वी के नाग जाति का नाश हो जाएगा और तुम्हारे पिता की मृत्यु तो निश्चित है, वो तो होनी ही थी। और उन्हीं की क्या, पृथ्वी पे जो भी जन्म लेता है उसका मरना निश्चित होता है। इस तरह से विधि के विधान में तुम बाधा करोगे और अगर सारी नाग जाति नष्ट हो गई तो जो ये हमारी पृथ्वी है ये शेषनाग के फन पे है, फिर शेषनाग भी आके उसी में भस्म हो जाएगा, तो पृथ्वी का भार कौन संभालेगा? इस तरह से ब्रह्मा जी और उन्हें समझाते हैं जन्मेजय को। तो जन्मेजय के समझ में आता है कि हाँ ये तो सत्य है, क्योंकि मृत्यु तो सबकी निश्चित है। तब जन्मेजय जो अपना यज्ञ करवा रहे थे उससे रुकवाते हैं। यज्ञ रुकवाया गया और तभी से तक्षक के और जो 9 नाग हैं उनके प्राणों की रक्षा हुई।
इसीलिए आज भी मुनि आस्तिक को माना जाता है और हम नागपंचमी का त्यौहार मनाते हैं।